नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण है इसको लेके याद करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली क्लास में हमने बहुत अच्छे से याद किया था कि जीएसडीपी में जो छत्तीसगढ़ का भागीदारी है उनके क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। लेकिन उसकी भागीदारी को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जीएसडीपी में भागीदारी देखने वाले हैं और साथ में पिछली क्लास के जो वृद्धि था सेक्टर वाइज उसको भी यहाँ पे हम लोग एक बार रिवाइज करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इस सेशन के लिए और एक एक करके आप याद करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको याद कराते जाऊंगा। ठीक, सबसे पहले तो आपको आकार जानना होता है जो कि इस वीडियो के लास्ट पेज में है, उसको मैं बता देता हूँ एक बार। जैसा कि स्थिर कीमत में देखेंगे हम लोग, अपने पास आता है, याद रखना 321, ऐसे इसको याद किया करना 321 94 473। ठीक है, ये लास्ट पेज में है, बस आपको बता रहा हूँ। अब इनमें से किस किस क्षेत्र की प्रतिशत भागीदारी कितनी कितनी है इसको हमें देखना होता है। तो यहाँ से हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, इसको तो आपको लास्ट पेज में मिल जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे सेक्टर वाइज आपको पूछा जाता है, सीधा पूछ लिया जाता है। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखा है, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि जीएसडीपी में जो आपकी भागीदारी है वो कितनी प्रतिशत रही है, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे देखना है, इस चार्ट को अच्छे से है ना दिमाग में रखना है, इससे आपको याद करना है। जैसे कि आप देखेंगे कृषि क्षेत्र का, ध्यान से सुनना, 15.32% है, ये जीएसडीपी में भागीदारी है। किसका है? कृषि क्षेत्र का है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं सेवा क्षेत्र का 31.19% है। उसके बाद आप उद्योग क्षेत्र में देखते हो तो यहाँ पे फिर 53.50% आपको देखने को मिलता है। इसको याद कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो भाई किसी चीज को बेस बनाने के लिए याद करना होता है, इस चीज को आपको हमेशा से है ना ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज है, ठीक, उसको हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे। तो मान के चलो आप कृषि क्षेत्र को याद कर लिए, आपने बोला सर 15.32%, चलो हमने याद कर लिया, फिर मोटा मोटी 15% हमने याद कर लिया अभी के लिए। या फिर 3-2 को भी आप याद करते हो तो यहीं से एक चीज आप निकाल सकते हो, ये 5 आ गया और 3 आ गया। जैसे कि इसको कैसे याद करना, 1.532%, डॉट तो लगाओगे, ऐसे याद करना 1.532 करना, 1.532%, 1.532%। तो ये 5-3 को आप यहाँ पे ला सकते हो। तो इसको ना आप थोड़ा जिस हिसाब से लिखते हैं उस हिसाब से याद करने की कोशिश करना, तो इसमें हो जाता है 1.5-3, उसके बाद थोड़ा रुकना, उसके बाद 2% बोलना। तो यहाँ से 5-3 आप बार बार बोलोगे ना, तो ये 5-3 यहाँ पे आ जाएगा जो कि उद्योग क्षेत्र का रहता है। तो 1.532% या फिर 15.32%, यहाँ से आपको 5-3 को लेके आ जाना है और ये दोनों को जोड़ोगे तो बचेगा कितना, 100 होने के लिए, है ना, 31 के आसपास वो भी बच जाता है। तो इस प्रकार से इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट में चलता हूँ। अब एक एक क्षेत्र को आपको पूछा जा सकता है और उसमें और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको देखना। जैसे कि हमने भागीदारी को अभी अभी याद किया, इसको मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप इसको देख पा रहे हो। उसके बाद ये वृद्धि के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको याद कराया था, इसको भी सेम याद कराया था। विषम संख्या में जाते हो तो 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर आप जाते हो तो 7 आता है। बस तो यही तो वृद्धि है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट का तो याद कर ही लोगे। यहाँ पे 23 है, फिर यहाँ पे देखोगे 13 है, तो 10 घटा के ऐसे भी कर सकते हो। तो याद रखना 3 है, 5 है, 7 है। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 है, 3 है और ये 5 है। मोटा मोटी तो याद आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये 15 है, या फिर 1-5-3 वाला है ना, आप ट्रिक लगा लो, उसे 5-3 से आप यहाँ का सीधे उद्योग में जा सकते हो। ठीक है, अब 53% वाला उद्योग का ही होगा, ऐसे भी आपको याद रखना है, 50+। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी याद रख सकते हो। मैंने अलग अलग तरीके से रखा है ताकि आपको बार बार उस चीज से मैं आपको अवगत कराते रहूं और याद होते रहेगा। आप ध्यान से बस सुनना। ठीक है, भले शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन याद होता है, आप एक बार करके देखेंगे। भागीदारी देखना, फिर से मैंने लिखा है, इसको फिर बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन इसलिए रखा है ताकि आप बार बार देखो इस चीजों को। ठीक, फिर कह रहा हूँ 15.32 है, 1.5-3, अब तो याद आ रहा होगा, बार बार बोल रहा हूँ, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, तो सीधा उद्योग को ले जाना होगा 5-3 को। ठीक, बचेगा, दोनों को जोड़ देते हो तो बचता 31 है, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें सर्वाधिक पूछा जाता है जब कृषि क्षेत्र की भागीदारी 15.32% है। ध्यान से सुनना। तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत भी बहुत सारी चीज आता है, जैसे वन उद्योग आता है, मछली पालन आता है आपका, ठीक, फसलें आता है। तो उनमें से सर्वाधिक भागीदारी किसका है? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही सर्वाधिक भागीदारी किसका है, और कृषि क्षेत्र के बारे में आपको दे देगा 4 ऑप्शन, तब चुनना है। तो ये होता है फसल, अच्छे से ध्यान में याद रखना, इसको याद कराऊंगा मैं, ये फसल है। उसी प्रकार सेवा में जाएंगे तो स्थावर आ जाता है, उसी प्रकार उद्योग में जाएंगे तो विनिर्माण आ जाता है। अब अगले पेज में जा रहा हूँ, वहां पे ये चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ, देखना, इसको याद करा रहा हूँ, इसमें आ जाना, क्योंकि मैं वहां परसेंट को हटा दिया हूँ। परसेंट को आपको समझ में आ गया है कैसे याद करना है। 15 है,
ठीक है, आपको 1 5 3 2 से ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, 1 5 3 2, ठीक, उसके बाद 31 दशमलव आपका 19 आ जाएगा। सही बात है। उसके बाद फिर जाएंगे तो मैं खुद ही बोल पा रहा हूँ 53.50 आ जाता है। ठीक बात है। ये चीज आपने कर लिया। उसमें से सर्वाधिक भागीदारी हमने देखा था कृषि का फसल है, अभी अभी हमने देखा था सेवा क्षेत्र का स्थावर संपदा है, अभी अभी हमने देखा था जो आपका उद्योग है, सही कह रहा हूँ, उद्योग है, इसका क्या है, विनिर्माण है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो, अब जहाँ फसल लगाते हैं, मान के चलो हमने धान की फसल लगाई, नीचे पानी भर भर लेते हैं हम लोग, वहाँ मछली उद्योग भी लगा सकते हैं, मतलब मछली पालन भी कर सकते हैं। ठीक है, मछली उद्योग बोल रहा हूँ, वहाँ मछली पालन कर सकते हैं हम लोग। तो जहाँ पे फसल है वहीं पे मछली हमने पालन कर लिया। समझ में आ रहा है। अब बोलोगे सर ये मछली पालन क्या है, ये वृद्धि परसेंट है। एक चीज अच्छे से याद रखना, हमने कहा था कृषि क्षेत्र का जो भागीदारी है वो 15 दशमलव, एक बार बस इसको देख लेना, 15 दशमलव कितना था, 32% था। और मैंने कल की वीडियो में बताया था कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि है इस साल जो वृद्धि है वो 3 दशमलव, ठीक है, 23% है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो 15.32% भागीदारी है कृषि क्षेत्र का, तो कृषि क्षेत्र में ही जो अलग अलग मद है, मद बोल लो उसको, या फिर अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा किसका है, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाए। क्वेश्चन बना के मैंने रखा है, आपको समझ में आ जाएगा, तो उसमें फसल आएगा। अब सब चीज में वृद्धि भी तो हुई है, जैसे वहाँ फसल आता है, वन उद्योग आता है, मछली है ना, मछली उद्योग आता है, इस सब चीज में वृद्धि सबसे ज्यादा किसमें हुई है, तो वृद्धि सबसे ज्यादा मछली उद्योग में हुई है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा अब कृषि क्षेत्र का आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि जहाँ फसल है सर्वाधिक भागीदारी, समझ में आ रहा है, वहीं हमने मछली पालन कर लिया, मछली पालन कर लिया तो फिर वृद्धि हो गई, अरे उत्पादन में, ऐसे मान लो आप। ठीक, तो याद रखना फसल सर्वाधिक भागीदारी है, अगर वृद्धि में सर्वाधिक वृद्धि किसकी पाई जाती है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, तो मछली उद्योग है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार सेवक है, इसको एक चीज और कर सकते थे, पता है, मैं इसमें थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको करते बन जाए। फसल है, इसको आप एफ कर लो, मछली है, इसको आप एम कर लो। आपने एफ एम तो कई बार सुना होगा पहले, एफ एम, एक ट्रिक्स इसको याद रख सकते हो। सेवा क्षेत्र में आ जाना, ये समझ में आ रहा है सर्वाधिक भागीदारी क्या क्या की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने पहले एक एक स्लाइड में आपको दिखाया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्थावर संपदा है, इसको आप एस बोल लो, परिवहन है, इसको पी बोलो, और ये परिवहन रेलवे को छोड़ के होता है, याद रखना आप, सेवा क्षेत्र में, ठीक है, रेलवे अलग से है, एक अलग सेक्टर है उसका, तो याद रखना एस और इसको पी कर लो। तो आपने एसपी तो बार बार सुना होगा, तो एफएम कर लो, एसपी कर लो, दो सेक्टर आपको याद हो गया। उद्योग में आ जाना, इसमें तो मेनली विनिर्माण और निर्माण ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना सर्वाधिक जब भागीदारी की आप बात करोगे तो ये विनिर्माण क्षेत्र हो जाता है, और उसके बाद वृद्धि सर्वाधिक बोलोगे आप तो वो निर्माण हो जाता है। इसको ध्यान से रखना, आप विनिर्माण कर लेना सर्वाधिक, और इसको निर्माण कर लेना। एक चीज ऐसे याद रखना, इसको मैं डेफिनेशन पे तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग जल्दी क्लास करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज को देख के हम लोग चले जाते हैं। तुरंत ही बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ। विनिर्माण मतलब सीधा आ जाना भाई, जैसे टेलीविजन बनाना, वो छोटे छोटे कच्चे मालों से, समझ रहे हो। निर्माण मतलब सीधे आ जाना, जैसे कि इमारतें बनती हैं, घर बनती है, समझ में आ रहा है ना, घर बनती है। तो याद रखना सबसे ज्यादा होता क्या है, ठीक है, छोटे छोटे चीजों, कच्चे मालों को ज्यादा वो रहता है, भागीदार रहता है किसी टेलीविजन बनाने के लिए। इस प्रकार से याद रखना, वो तो विनिर्माण हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसे बोल लेना, तो भागीदारी में विनिर्माण आ जाता है। वृद्धि में अब जब छोटे छोटे चीजों को कच्चे मालों से, अब वहाँ तो मैंने टेलीविजन बताया तो विनिर्माण हो जाता है। मान के चलो ईट वीट है, ये सब चीज बना रहे हो, उसके बाद घर बना रहे हो, मतलब अलग अलग पार्ट से बनाते हैं, उसको निर्माण हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद निर्माण कर रहे हो, घर बना रहे हो, तो घर में उसके बाद वृद्धि हो जाती है, ऐसे कर लेना। तो ये आपको विनिर्माण है, ये आपका निर्माण है, ठीक बात है। तो इसको आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, मैंने कोशिश किया आपको बताने का जितना आपसे हो पाया, ठीक। तो यहाँ से इस प्रकार से याद करोगे तो ये चीजें याद रहेगी, फसलें, मछली याद रह जाएगा, एसपी स्थावर संपदा, परिवहन, अरे एसपी तो याद आ जाए कम से कम, तो स्थावर मार लेंगे, अगर डबल एस आ जाए तो स्थावर क्लिक कर जाएगा, ठीक है। याद रखना एस और पी, ठीक, इस प्रकार से इसको याद रखना। नेक्स्ट में चलता हूँ कृषि क्षेत्र में, अब अलग अलग फिर से मैं लाता हूँ आपको, यहाँ पे देखने की कोशिश करना, वहां नहीं याद हुआ होगा तो यहाँ एक स्लाइड और मैंने रखा है, जैसे कि कृषि क्षेत्र है, भागीदारी हमने अभी अभी देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके बाद जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप खुद आंसर करोगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ आज, 3 4 क्वेश्चन जो रखा हूँ उसका आंसर, क्योंकि यहाँ अच्छे से बता रहा हूँ, इसको अच्छे से देख लो, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। भागीदारी फिर कह रहा हूँ, क्या कहा था मैंने, 1 5 3 2%।
अब क्या आपको याद नहीं आ रहा, सर ने कहा ये 5 निकाला था, ये 3 निकाला था भैया, इस प्रकार हमने 53 बनाया था, लगभग 53% तो याद आ जाएगा उद्योग के लिए। और 15 और 53 को जोड़ देंगे तो लगभग 31-32% तो बचेगा। किसके लिए? अब क्या बच जाता है? सेवा के लिए। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। याद आ रहा है जैसे मैंने कराया था। कृषि क्षेत्र के लिए 15.32% इसकी भागीदारी है। सर्वाधिक जैसे कि मैंने कहा था फसल था। कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई थी 3.23% की। अब आपको सीधा पढ़ने जैसे लग रहा होगा, लेकिन ट्रिक को आपने अच्छे से पकड़ा होगा तो ये चीज आपको बार बार, है ना, देखने में याद हो जा रहा होगा। अब वृद्धि में मैंने कहा था आपको मछली उद्योग, ठीक है, तो इसको फसल और मछली दोनों को एक साथ से आप याद रख लेना। हमने फसल उगाई, नीचे मछली पाल लिया, ठीक बात है। नेक्स्ट में चलता हूँ, अगला है आपका सेवा क्षेत्र। इस प्रकार आप सेवा का देखेंगे, आप खुद ही बताओ ना सेवा का कितना है। अभी भी मैंने बताया था लगभग 31-32% के पास आ जाएगा, यदि आप, है ना, कृषि से उद्योग को निकाल लेते हो। अरे 53 वाला अब जोड़ लेते हो तो लगभग 31-32% आएगा। तो ये सेवा का हो जाएगा। सेवा के लिए मैंने कहा था ये 5% है। अरे मैंने याद कराया था 3, 5, 7, पिछले वीडियो याद करो आप। 3, 5, 7 है ना, क्रम से है ये, मतलब विषम संख्या में, ठीक है। 3 होता है, उसके बाद विषम संख्या 5 है, उसके बाद आपको विषम संख्या 7 आता है क्रम से। इसके बाद हमने कहा था इसको आप क्या लिख लोगे, 23 लिख लोगे। मैंने 2-3 नहीं कहा था, 23 लिख लेना कहा था। इसके बाद मैंने 7 को याद कराया था, इसको 13 कर लेना 10 घटा के। इसको बस आप स्वतंत्र रूप से याद रख लेना, 5.02%, ये याद कराया था। तो 5.02% किसके लिए किया था मैंने? सेवा के लिए कराया था। भागीदारी अभी भी मैंने बताया। स्थावर संपदा, परिवहन, एसपी याद आया। इस प्रकार से इसको आपको याद रखना है, हो जाएगा। क्योंकि और सोर्स नहीं होता यार, इसको बार बार पढ़ना होता है और याद होना होता है, लेकिन मैं कुछ कुछ आपके माइंड को हिंट दे दे रहा हूँ ताकि आपको याद आते जाए, आप याद करते जाएं। यदि दोबारा पढ़ने इसको जाएंगे, रिवाइज करेंगे जनवरी में जब पेपर से पहले, तो ये चीजें याद आएंगी, देखना, ठीक। उद्योग में हम लोग चलते हैं, बताने की जरूरत है नहीं, ये चौथा पांचवा बार आपको दिखा रहा हूँ। 53.50% याद हो गया ये चीज, ठीक। विनिर्माण, कच्चा माल से याद कर पा रहे हो, उसकी भागीदारी ज्यादा रहेगी। जो छोटे छोटे होते हैं उसके बाद टेलीविजन बना रहे हैं, मतलब ये ऐसा होता है नहीं मैं खुद ही के लिए रखूँ, मतलब, है ना, खुद ही बनाए इसको आपके लिए, ठीक। इस प्रकार से याद कर लेना। फिर हम लोग जोड़ तोड़ करके अगर घर वर बनाना चाहें तो फिर घरों में उसमें वृद्धि हो जाएगी, ऐसे कर लेना। तो वृद्धि में सर्वाधिक किसका करोगे आप? नोटिफिकेशन, ठीक है। तो वृद्धि में सर्वाधिक किसका करोगे आप? निर्माण का करेंगे, ठीक बात है। तो ये 7.13%, इसको भी मैंने आपको याद करा दिया। अब मैं चलूँ अगले में। अब यहाँ पे फिर से आपको दिखाता हूँ उस चीज। ये तीसरा, मेरे को लगता है छठवा बार है, तीसरा से भी आगे। इसको क्यों रखा है सर? क्योंकि मिनिमम आपने नहीं बताया। एक बार इसको रीड मार लेना, ठीक है। जो पूछा जाता है उसको मैंने बता दिया। ये भी पूछा जाता है लेकिन रेयर है। सर्वाधिक से ज्यादा पूछा जाता है, भागीदारी से पूछा जाता है, भागीदारी में सर्वाधिक से पूछा जाता है, वृद्धि पूछा जाता है, वृद्धि में सर्वाधिक से पूछा जाता है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ को फिर सेंटर में रखना आप, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ का मतलब ओवरऑल बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर कह रहा हूँ कृषि का बताओ, सेवा का बताओ, उद्योग को बताओ, आंख बंद करके बता दोगे। सर ने पहले 15 कहा, फिर 3-2 कहा, फिर वहां से 53 निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया तो 31-32 बचता है। अब बोलोगे सर वहां जोड़ते थोड़ी बैठेंगे। अरे तो मैं बार बार बोल तो रहा हूँ जोड़ोगे थे, जोड़ने के बाद जो बचेगा 31-32 ही होगा, ठीक है। तो आप पेशेंस रख के आराम से देखें, ये चीजें याद होती हैं। अब इस प्रकार से देखेंगे तो सर्वाधिक कितने बार बताऊं फसल है, ठीक बात है। सेवा का सर्वाधिक स्थावर संपदा, बार बार मैंने बताया। उद्योग का सर्वाधिक विनिर्माण, अभी अभी मैंने और बताया। और ये डाटा को थोड़ा छोड़ देना, ठीक है। ये उतना पूछता है नहीं, बस एक बार आप भले देख लेना इसको, है ना, छोड़ देना मत, नहीं तो आ जाए तो मुझे ही फिर आके कमेंट में बोलोगे। देख लेना टाइम रहे तो, ठीक। लेकिन पहले जितना बता रहा हूँ उसको आप पढ़ लेना। मिनिमम आप चाहो तो देख सकते हो, आने की गुंजाइश उतनी नहीं रहती, लेकिन हाथ से के लिए तैयार रहनी चाहिए, हो सकता है आ जाए, ठीक। इसको आप देख लेना। अब मैं नेक्स्ट चलूँ। अब मैं इसको वृद्धि पे बताता हूँ। अभी मैंने जो मैं बताया ना, ये भागीदारी का है भाई। ये क्या का है, ये पीडीएफ में लिखा नहीं मिलेगा, है ना, जो बता रहा हूँ उसको याद रखना। और जितना बता रहा हूँ स्थिर कीमत पे अभी बता रहा हूँ, इसको भी बता देता हूँ। प्रचलित वाला चीज मैंने नहीं बताया है, स्थिर कीमत पे है। प्रचलित वाला मैं पीडीएफ में भेजने की कोशिश करूंगा, जो आता है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये भागीदारी है। अब पिछले साल की तुलना, इस साल इतना हुआ है तो पिछले साल से ये कितना अधिक है, इसको यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया। तो कृषि का इस बार कितना अधिक है? 3.23। इसको भी मैंने कल याद कराया अच्छे से, आज और करा रहा हूँ। 3, 5, 7 याद नहीं होगा क्या? विषम संख्या 3, 5, 7 लगातार विषम संख्या, एक नहीं होता, नौ नौ नहीं है किसी का। 3, 5, 7 याद आया पिछला वीडियो? फिर कह रहा हूँ 3, 5, 7, 3, 5, 7। लेकिन याद रखना, इसमें याद देने वाली रखने वाली बात है कि मैंने दूसरा में सेवा लिया है। हर कोई कृषि उद्योग सेवा पढ़ाता होगा, वैसे ही पढ़ाते हैं।
लेकिन मैंने कृषि सेवा उद्योग लिया है क्रम को, ताकि 3, 5, 7 जुड़ जाए आपके लिए। ठीक है, सेवा क्षेत्र में परिवहन, इसको भी मैंने आपको बता दिया, जो आपका मैक्सिमम है। मछली उद्योग, इसको भी देख लेना। निर्माण, इसको भी आपको देख लेना है। ये आपकी किस में है? वृद्धि में है, इसको भी याद रखना है। ऐसे मत करना कि भाई सेवा में अभी सर ने इधर बताया है वो तो स्थावर संपदा था, एसपी से ऐसे जोड़ ले, लेकिन वो भागीदारी का था। वृद्धि का यहाँ पे आपको देखना है, कृषि, मछली, सेवा, परिवहन, उद्योग, निर्माण। ठीक बात है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक बार, यहाँ पे आ जाना दो, यहाँ पे भी अच्छे से एक बार आप ध्यान देना। यहाँ भी परिवहन लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, यहाँ भी बताते जा रहा हूँ, तो नीचे को भी आपको अच्छे से ध्यान में देते जाना है। ठीक बात है, कंफ्यूज नहीं होंगे, बड़े आज आराम से पढ़ा रहा हूँ। आज थोड़ा एनर्जी कम इसलिए है क्योंकि मैं लाइब्रेरी में पढ़ा रहा हूँ, और लाइब्रेरी में ना सब तरफ बैठे हुए हैं, है ना, तो मैं एक कोने में जाके चुपचाप से आपको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ रहे हैं साइड में लोग, ठीक, इसलिए थोड़ा धीरे भी आ रहा होगा आवाज। अब आईएमपी पॉइंट आपको नोट करना है। जीडीपी का आकार, जीएसडीपी का आकार अपने छत्तीसगढ़ का इस बार 321, 94, 473। इसको कैसे याद कर सकते हैं सर? मैंने बार बार देखा है या देखी है कि किसी का लास्ट नंबर 321 ज़्यादा रहता है, 21 रहता है, 921, 321, 721, ऐसे टाइप के थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो मैंने वैसे ही कनेक्ट कर लिया। 321 भी मैंने देखता हूँ, मैं देखने को मिलता है। 944 आपको कई बार देखने को मिलेगा शुरुआत में। 94 से चालू होता है ना, जो आपका मोबाइल नंबर है, 94 से होता है बहुत। इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर लिया, तो 321, 944 ऐसे बोल दिया, और 73 को मैंने याद रख लिया। इस प्रकार से मुझे ये चीज़ याद हो गया। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये अभी आपको अटपटा लग रहा होगा, जब दोबारा पढ़ेंगे तो यही याद आएगा। सर ने कहा था 321 लास्ट नंबर, 94 शुरू होता है कभी कभी मोबाइल नंबर, ठीक है, कभी कभी नहीं, अक्सर होता है 94 से। उसके बाद उसको 944 हमने बोल लिया, और 73 हमने याद रख लिया। फिर 473 को इंडिपेंडेंटली आप याद रख सकते हो। ठीक बात है। प्रति व्यक्ति आय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना है, पूछा जाता है। इसको आपको याद रखने का जो तरीका होना चाहिए, तो आपको याद रखना है 1 लाख के आसपास इंसान कमाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय है छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे याद रखना 1 लाख के आसपास है। 1,05,000 एक्स्ट्रा कमा लेता है, लगभग करके 6,000 हो जाता है, 973 और है, तो 1,06,000 लगभग आप याद रख लेना। इसको क्या करेंगे, 1 लाख, ठीक है, 6,000 करके इसको आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पे 7 जोड़ दोगे तो 80 हो जाएगा, 20 और तो 27, 27 यहाँ पे और हम लोग कम कर दें तो उतना हो जाता है। तो 1,06,000 माइनस 27 याद कर लो, क्या कर लो, 1,06,000 माइनस 27, इतनी निकल के आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखते ही आप इसको क्लिक कर दोगे। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य पर इसको एक बार आप देख लेना, 1,47,361 ये दिखा रहा है, 1,47,361। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके, इसका आंसर आप देंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी में स्थिर कीमतों पर है, याद रखना, स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र की भागीदारी अनुमानित है। इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे, मैं कुछ कुछ को बताऊंगा, इसको आप तो कमेंट कर दो भाई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र की भागीदारी अनुमानित है। ये दो का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जितने भी देख रहे हैं एक बार देने की कोशिश करना है, ताकि मुझे भी पता चल जाए कितने सीरियस स्टूडेंट हैं ना। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी में क्षेत्रवार भागीदारी के संबंध में असत्य युग में एक क्वेश्चन का पैटर्न होता है। यहाँ मैं बता देता हूँ ताकि पिछले दो है ना उसको भी आप दे सकते हो। कृषि क्षेत्र का बिल्कुल सही है, उद्योग क्षेत्र का बताओ क्या ये सही है? सर ने कहा था, ठीक है, ऐसे ही याद करना है आपको, सर ने कहा था, यहाँ से 53 निकाल लिए, इसको हमने उद्योग कर दिया, दोनों सत्य है, कभी नहीं भूलोगे एग्जाम में। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लेना, ये आपका कृषि हो जाएगा, ये उद्योग का बिल्कुल सही है। सेवा क्षेत्र को बताओ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना तक आ सकता है? 31-32 के आसपास आएगा। क्या 31-32 है? नहीं है, 34 है। ये इसका असत्य युग्म है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा बहुत दिमाग को हिंट दिए रहना इस प्रकार से, ताकि आप भूल नहीं सकते वहां पे, यदि याद भी ना आए तो। ठीक, वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र अंतर्गत सर्वाधिक भागीदारी प्रतिशत मुझे बताएंगे। सर्वाधिक भागीदारी प्रतिशत किसका है? मैंने पढ़ाया, कृषि क्षेत्र में किसको कहा था, भागीदारी में किसको कहा था, फसले को। यदि वृद्धि आता तो मछली उद्योग इसका सही आंसर होता है, याद आ रहा है, इसका सही आंसर फसले हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन की पहचान करेंगे। कृषि क्षेत्र में वृद्धि प्रतिशत 3.23% रही है, क्या ये सही है? बोलो सर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने तो कहा था। मैं क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ, आपको याद हो जाए, आप ही के लिए चीज बार बार कर रहा हूँ मैं। आपने कहा था 3 लिखूंगा, मैं 5 लिखूंगा और मैं 7 लिखूंगा,
ये तो 23 है ही, इसके साथ इसको 13 कर लूंगा 10 घटा के। इसको स्वतंत्र रूप से याद करने आपने कहा है 5.02%, याद आया? ये कृषिक हो जाएगा। लेकिन उद्योग न बोल के सर ने सेवा पहले लिखा है। उद्योग के लिए जो ज़्यादा रहता है वही लिखना है आपको, ऐसे मैंने पहले कक्षा में भी बताया। ठीक, तो 3, 5, 7 याद तो आ ही जाएगा। ठीक बात है, बार बार कर रहा हूँ, याद हो रहा है। उद्योग क्षेत्र अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि निर्माण क्षेत्र की रही है। क्या ये चीज सही है? सेवा क्षेत्र में वृद्धि प्रतिशत 5.02% रही, अभी भी मैंने बताया। सेवा क्षेत्र की भागीदारी 31 दशमलव, ठीक है, 50% है। उद्योग क्षेत्र अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत निर्माण क्षेत्र की रही है, बिल्कुल सही है। विनिर्माण में आपको जाना है नहीं, इसको आप विनिर्माण सोच रहे थे होंगे, मेरे को ऐसे लग रहा है। ठीक है, मैं आप देखना चाह रहा था, क्योंकि वृद्धि का है। फिर कह रहा हूँ, वृद्धि में मैंने उद्योग क्षेत्र का निर्माण बताया है, बार बार कहा है। भागीदारी आएगा तब आपको विनिर्माण से जोड़ना है उद्योग क्षेत्र का। ठीक है, भागीदारी मैं फिर कह रहा हूँ, कच्चे माल से कुछ ज़्यादा चीज़ें लाएंगे, ज़्यादा होगा, ज़्यादा भागीदारी, याद आ रहा है? और इसके बाद हमने निर्माण किया था, जो कि वृद्धि हो जाएगी, घर वर बनाएंगे, निर्माण करेंगे, याद आ गया? ठीक, तो इस प्रकार से आपको याद रखना। तो सेवा क्षेत्र का 31 दशमलव, इसको मैंने एकदम, है ना, पॉइंट में रखा था, 19% है, जो कि 31.50% हो गया है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, असत्य यही है। ठीक, नेक्स्ट में चलो। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय मुझे बताएंगे। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय याद आ रहा है क्या? 105, 973, अरे 1,06,000 माइनस 27, 1,06,000 माइनस 27, क्या करेंगे आप? 1,06,000 तो आपको याद आ रहा होगा, ठीक बात है, माइनस 27, इतना जब याद आ जाएगा ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा कि 105 है 973 है, 105 है 973 है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में चलो। सेवा क्षेत्र आप बोलोगे सर उसमें घटाते थोड़ी रहेंगे। अरे नहीं, याद नहीं आएगा तब की बात है वो, आप तो याद अपने तरीके से करो। मैं कुछ हिंट दे देता हूँ आपके दिमाग को कि वहां पे एग्जाम में भूलोगे नहीं। ठीक है, सेवा क्षेत्र अंतर्गत न्यूनतम भागीदारी प्रतिशत किसका है? सेवा क्षेत्र अंतर्गत, ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसको मैंने आपको नहीं बोला था कि इसको एक बार देख लेना बोला था। ठीक, सेवा क्षेत्र अंतर्गत न्यूनतम भागीदारी ये भंडारण का है। किसका है? ये भंडारण का है, भागीदारी पूछा है। और यहीं पे वृद्धि पूछता तो न्यूनतम में आपका रेलवे आता, ये क्या आता? न्यूनतम में आपका रेलवे आ जाता। तो ये भंडारण था, आपको याद रखना है। ठीक, ये न्यूनतम है। जनरली आप ना, आपको मैं बताता हूँ, लास्ट ये खत्म ही हो गया है। आप कोशिश करना कि आप भागीदारी प्रतिशत याद रखो, कोशिश करना कि वृद्धि प्रतिशत याद रखो, और उसमें सर्वाधिक को याद रखना, जैसे फसलें, मछली है, फिर स्थावर संपदा, परिवहन बताया है ना, एसपी करके। ये पेज भी देख रहे हो अभी जहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसी चीज़ों को पहले आप अच्छे से जोर दे के याद रखना, जो ट्रिक बताया हूँ, या फिर जैसे भी मैंने आपको याद करा उसको याद करने की कोशिश करना पहले। उसके बाद ही एकदम न्यूनतम में जाना, वो दूसरों के डाटा पे जाना। लेकिन जो डाटा याद करना मैंने बता दिया, वृद्धि प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में वृद्धि देखना, छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास में वृद्धि, छत्तीसगढ़ का आकार, आपको जीएसडीपी का आकार देखना है। ठीक बात है। उसके बाद सभी की भागीदारी देखना है, भागीदारी के बाद उसके वृद्धि प्रतिशत देखना है, फिर सर्वाधिक को देखना है सभी के। ठीक, और वृद्धि प्रतिशत और भागीदारी प्रतिशत को पॉइंट में भी आपको याद होनी चाहिए, ऐसे भी डिफरेंस करके वो पूछ देता है। आज की वीडियो थोड़ा एनर्जेटिक नहीं लगा होगा, है ना, क्योंकि आपको बता दिया मैं कहाँ पे रह के ये चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आपके वीडियो बना रहा था मैं। ठीक, तो मिलता हूँ अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी वाली अगली क्लास आपके आने वाली। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, सीजी ज्योग्राफी क्लास या फिर उसका लेक्चर स्टार्ट हो गया। पहली क्लास मैंने डाल दिया, ये सीजी इकोनॉमी सर्वे इसकी दूसरी क्लास है, और ये चीज़ निरंतर चलती रहेगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाती है। ठीक, तो चैनल अपने सब्सक्राइब कर लेना, ग्रुप से जुड़ जाना। इसके पीडीएफ आपको चाहिए तो ग्रुप से जुड़ जाना। ग्रुप का नाम रहेगा संदीप स्टडी सेंटर, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर डायरेक्ट आप जुड़ सकते हो, और सभी नोटिफिकेशन वहां पे आप पा सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।